हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा सिंपल एंड इजी टू रिमेम्बर है। तो मेनली तो चीजों का स्मूथ ऑर्डर ही है, एंड जिधर एक्सेप्शंस भी है वो जैसे हमने ग्रुप 13 में याद कर रहे थे ना, VWZ बना के, यहाँ पर भी वैसे ही आराम से याद हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं स्मूथ ऑर्डर्स कहाँ कहाँ पे हैं। पहला इज रेडियस, एनी टाइप ऑफ रेडियस, कोवलेंट हो या आयनिक। इसमें क्या होता है, तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि रेडियस क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए डाउन द ग्रुप या डिक्रीज? इंक्रीज होना चाहिए, तो ग्रेजुअल इंक्रीज होता है यहाँ पे। ठीक है। एंड देन उसके बाद सेकंड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या लगता है, डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए? तो एज एक्सपेक्टेड डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है। तो ये हो गए स्मूथ ऑर्डर्स। अब हम देखते हैं जो कि एक्सेप्शंस है। तो पहला एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इस पे तो क्वेश्चन आ ही सकता है बहुत आराम से, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। एंड मोर ओवर इन्हें याद रखना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी में डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4। डेल पहली और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी सेम पैटर्न फॉलो करती है, और थर्ड और फोर्थ वाली सेम पैटर्न फॉलो करती है। पहली दो जो है वो V फॉलो करते हैं, दूसरी वाली जो है वो W फॉलो करती है। इनके ग्राफ की मदद से ही मैं वापस से बताती हूँ। तो एलिमेंट्स तुम्हारे क्या होते हैं, कहे सीता जी, सुनो प्रभु। तो डेल्टा H1 में क्या होता है तुम्हारा, 10 तक तो ग्रेजुअल डिक्रीज है, और उसके बाद लेड पे इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर जब भी इंक्रीज होगा ना, डेंसिटी के अभी नीचे डेंसिटी देखेंगे, उसको हटा दो, बट उसके अलावा हर जगह ग्रेजुअल डिक्रीज के बाद जब इंक्रीज होता है ना, तो हमेशा इससे बड़ा होगा, बट पिछले वाले से छोटा ही होगा। ठीक है। सिमिलरली डेल्टा H2 में भी ऐसा ही है। हमें तो ऑर्डर याद करने से मतलब है, तो इससे आराम से हो जा रहा है। अब इसमें W बनता है 3 और 4 में। तो W देखो, 1 2 3 4 5 एंड 5 ही एलिमेंट्स हैं। तो ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ डिक्रीज होगा। देन अच्छा, मैंने बताया था कि इंक्रीज होता है तो इससे जस्ट बढ़ता है, बट पिछले से कम ही रहता है, तो यहाँ तक जाएगा कुछ। एंड देन वापस डिक्रीज होगा। डिक्रीज जब हो रहा है तो पिछले से ज्यादा डिक्रीज होगा, एंड देन इंक्रीज होगा। तो देखो, तुमने आराम से याद कर लिया ये, वरना तुम ऑर्डर को निमोनिक्स या बहुत चीजों से याद करते रहो फालतू में। तो यहाँ पर भी सेम ही तरीके से बन जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। दिस वाज आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में हमारे पास वापस से वी स्ट्रक्चर बनता है। अब तुम्हें वी स्ट्रक्चर का मतलब तो पता ही है। वी स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि 10 तक डिक्रीज एंड देन उसके बाद इंक्रीज, बट इतना नहीं कि पीछे तक हो जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं डेंसिटी। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग टिक जैसा पैटर्न है। अब देखो, यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन के बाद सिलिकॉन में तो डिक्रीज आ रहा है,
देन उसके बाद इतना इंक्रीज होने लग जाता है कि कार्बन से भी ऊपर चला जाता है। तो कहे सीता जी, जर्मेनियम का कार्बन से भी ज्यादा हो जाता है। मैंने कहा था ना, बस डेंसिटी में वो चीज फॉलो नहीं हो रही कि इंक्रीज जो है वो सिर्फ थोड़ा सा होगा करंट वाले से, पिछले वाले से कम ही रहेगा, बस इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। बट ये देखो कितने आराम से तुमने ये सारे पैटर्न्स याद कर लिए। सो ये काफी शॉर्ट वीडियो थी बट काफी इंपॉर्टेंट भी थी। बहुत आराम से याद हो जाएंगे। अच्छे से याद करना, 2-3 बार वीडियो देखोगे तो मन में छप जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखे कि स्मूथ ऑर्डर्स किसके होते हैं। तो कोई भी तरह का रेडियस हो उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट में ग्रेजुअल डिक्रीज। अब एक्सेप्शंस देखी, आयनाइजेशन एनर्जी 1 एंड 2 जो है वो V फॉलो करते हैं और आयनाइजेशन एनर्जी 3 एंड 4 W फॉलो करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में V फॉलो होता है एंड डेंसिटी में टिक फॉलो होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।